Hello, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am with here with new video that is now application writing. This is the seventh application. I have posted six more applications earlierly. If you are new on these channels and watching it, I request you to watch these applications also. In the first application, I have explained how to write correct application and format of application writings. You must watch that video. This clears your many doubts, make you perfect in writing applications. Now today, we will discuss a new applications. Before proceeding the lessons, I request you to subscribe it, like it, comment it, share with your friends, ask your friends to follow the channels. Now we proceed the lessons. This is the questions. Seventh question. I have posted six more applications earlierly. Imagine that you are a student of class 10th of senior secondary government senior secondary school Tilak Nagar, Bikaner. Your father is a cancer patient. Your family depends upon farming. It did not rain this year. Equation है. You are four siblings. All are studying. Write an application to your principal requesting him to issue you some books from library. So you demand some books from library. इस बुक्स स्कूल की लाइब्रेरी से आपको बुक्स आप फ्री में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ आपका ऐसा प्रूफ देना होगा जिससे ये सिद्ध हो सके कि वास्तव में आप बुक लेने के लायक हैं मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है ना? ये कुछ आपको बताना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा है। आपके फादर जो है कैंसर पेशेंट है, फार्मर भी हैं, आप 4 सिबलिंग्स भी हैं, बारिश भी नहीं हुई, तो इसकी वजह से अर्निंग भी कम है, तो इसीलिए उसको चाहिए, है ना? तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। So we discuss now. So as usual, application always starts with margin line. This is the margin line. इस मार्जिन लाइन के पास से शुरू करना है द प्रिंसिपल हमेशा मैं बताता हूँ कि ये हमेशा बड़े लिखे जाएंगे टी बड़ा आएगा पी बड़ा आएगा प्रिंसिपल के बारे में कोई कोमा नहीं आएगी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल यहाँ कोमा आएगी यहाँ कोमा इसलिए आ रही है क्योंकि ये एड्रेस को अलग कर रहा है अगर ये एड्रेस साथ में होता है ना एड्रेस नहीं होता तो कोमा नहीं आती दिस तिलक नगर बीकानेर राजस्थान 23 जुलाई 2020 an application for issuing बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी ये आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट में होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी चीज को कवर भी करे तो हम तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं इश्यू बुक्स की तो उस पर कवर कर रहा है रेस्पेक्टेड सर एंड मैम तो यहाँ पर आपको रेस्पेक्टेड में आर बड़ा लिखना होगा सर में एम बड़ा लिखना होगा इन्हीं चीजों का ध्यान हमेशा रखा जाएगा एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय ये चीज देखता है ये कोई नहीं देखता क्या लिखा इसको कोई नहीं देखता देखते हैं तो भी थोड़ा देखते हैं लेकिन ज्यादातर जो ध्यान देने की बात है वो यहाँ है एप्लीकेशन चलो आपको लैंग्वेज कम आती है आप 2 साल बाद में सीख सकते हैं लेकिन अगर आप फॉर्मेट आप फॉलो नहीं कर सकते तो आप उसको भी नहीं सीख पाओगे दिस सो नाउ दिस इज द मैसेज बॉडी ऑफ द मैसेज है with due respect I beg to say that I am a student of class 10th of your school मैंने आपको पहले भी कहा था एप्लीकेशन लिखें तब कम से कम 2 या 3 हो सके तो 3 अदरवाइज 2 तो जरूर लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दें शॉर्ट में दें एप्लीकेशन के सब्जेक्ट के रिलेटेड दें ताकि उस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर सकें आई हैव बीन ए रेगुलर स्टूडेंट आप एक बुक मांग रहे हैं तो बुक्स लाइब्रेरी से उसी बच्चों को मिलती है जो अच्छा हो अच्छे का मतलब जो डिसिप्लिन हो स्कूल आता हो जो वास्तव में बुक्स की नीड रखता हो तो आपको ये बताना है कि मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ ऑफ योर स्कूल लास्ट ईयर आएगा यहाँ पे लास्ट ईयर आई टॉप द स्कूल विद 99.67 परसेंटेज माय फादर इज ए कैंसर पेशेंट यहाँ तक आपको लिखना है अपना इंट्रोडक्शन मैंने बताया 2 या 3 लाइन्स आपको ऐसे लिखनी है तो इसके बाद जो है हम अपने सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है तो सब्जेक्ट मैटर था बुक से लाइब्रेरी से बुक लेना तो इसके लिए आपको क्या कहना है उससे अपनी प्रॉब्लम भी बतानी है माय फादर इज ए कैंसर पेशेंट इट डिड नॉट रेन दिस ईयर होल फैमिली डिपेंड अपॉन फैमिली अपॉन होल फैमिली डिपेंड अपॉन हिम आएगा यहाँ पे फैमिली नहीं देयर इज सम मिस्टेक्स आल्सो सो देयर इज हिम का मतलब है पूरा परिवार उसके फादर पे डिपेंड करता है एंड वी आर फोर सिबलिंग्स स्टडीइंग इन
अनदर स्कूल। ये थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं। ऑल आर स्टार्टिंग, माय फादर कैन नॉट पे स्कूल फी दिस ईयर, ये आपका एक्सप्रेशन है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन हिम, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसी पे डिपेंड करते हैं। लुक इनटू द मैटर, ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग लाइन। अब ऊपर वाली लाइन से कहीं भी फिनिश हो, ऊपर वाली लाइन से कहीं फिनिश हो, लेकिन आपको ये क्लोजिंग लाइन यहाँ से शुरू करनी है, फर्स्ट लाइन से, यहाँ से नई लाइन से। तो प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट। थैंक यू, यहाँ थैंकिंग यू नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। ओनली थैंक यू, आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट मेनी टाइम्स, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। थैंकिंग यू बहुत सारी गाइड में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो कोई स्ट्रक्चर में ही नहीं आता। मैंने कई बार आपको एग्जांपल देके बताया है कि कभी भी हम ऐसे नहीं कहते कमिंग हियर, गोइंग देयर, लर्निंग लेसन, वॉचिंग टीवी, नहीं। वॉच टीवी ऑर्डर देने के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में या सजेशन के रूप में, है ना। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। थैंक यू, आपको थैंक यू कहा जा रहा है, बिड किया जा रहा है। ओके, सो ये हमेशा इसी रूप में लिखा जाएगा। योर्स ओबीडियंटली, ध्यान दें, ये योर्स भी इसी रूप में लिखा जाएगा। ये एस के ऊपर कोमा नहीं आएगी। अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दो। ये बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। अगर आप यहाँ कोमा लगा देते हो इस जगह, तो ये रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग पैटर्न, नेवर फॉलो दिस पैटर्न। ज्यादातर गाइड्स में यही लिखा हुआ मिलेगा, ज्यादातर गाइड में यही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश डिक्शनरी में, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। या तो योर है या योर्स है, ऐसा है ही नहीं। तो ये हम फालतू में लिख रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए। पूरी डिक्शनरी को ढूंढ सकते हैं आप, ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा। सो योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो इन सभी पॉइंट को आपको फॉलो करना जरूरी है। लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ी दो लाइन आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नेम XYZ, क्लास दिस। अब ये भी ध्यान रखें, ये तो चलो एप्लीकेशन आप स्कूल से लिख रहे हैं और आप बुक्स आते हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं। यदि आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। यदि आप कोई एप्लीकेशन के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको यहाँ अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, वो एक ऑफिशियल लेटर का फॉर्म हो जाएगा। सो आई हैव एक्सप्लेन वेल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल्सो, आई होप यू कैन गेट इट इजीली। इसे लिख के चेक करें, 2 या 3 बार एप्लीकेशन को लें। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप एप्लीकेशन से कितनी लैंग्वेज अच्छी लिखते हो वो सही कंसिडर नहीं की जाएगी, उसमें वो मिस्टेक ही माना जाएगा। सो हमेशा फॉर्मेट को जरूर फॉलो करें, बिना फॉर्मेट के एप्लीकेशन बिल्कुल भी ना लिखें। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम्स, दिस लेसन्स। रीराइट इट in your notebook at least 3 times, then you can be perfect in writing applications. So thanks for watching, subscribe it, like it, share it. Thank you, we will meet in the next video tomorrow.